जय श्री स्वामीनारायण। भारत जो बना है अनेक छोटे छोटे कस्बों, गांव और शहरों से, जिसकी असली छवि उसके छोटे बड़े गांव में उभर के आती है। आज हम बात करेंगे मुंबई शहर से उत्तर पूर्व में 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऐसे ही एक शहर जलगांव की। जलगांव महाराष्ट्र का अति प्राचीन शहर, इतिहास जिसे खानदेश के नाम से जानता है। इस जिले की आबादी 42 लाख से भी ज्यादा। इस खानदेश की सल्तनत पर कई शासकों ने राज किया, जिसमें मुगल, मराठा और ब्रिटिश शासन प्रमुख है। इस शहर को सुवर्ण नगरी और बनाना सिटी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म जगत की समृद्धियों का खास योगदान रहा है। इस जलगांव को समृद्ध करने में 64 जितने विशाल और प्राचीन मंदिरों की हारमालाएं, तापी, वाधुर और गिरना जैसी नदियों की पावन धाराएं जलगांव को तीर्थ बना रही है। ऐसी अनगिनत धार्मिक धरोहर यहां के लोगों की आस्थाओं को सदियों से उन्नत बना रही है। तकरीबन 150 सालों से लोगों के दिलों में इसी आस्था को जगाए रखता हुआ एक माध्यम यानी स्वामीनारायण संप्रदाय। आज पूरे विश्व में स्वामीनारायण संप्रदाय प्रवर्तित है। सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण ने इस संप्रदाय की नींव रखी थी। तत्कालीन नंद संतों और आज के हजारों संतों एवं हरिभक्तों के परिश्रम से आज 200 साल के बाद भी हमारी हिंदू सनातन परंपरा और मूल संप्रदाय की गरिमा बरकरार है, जिससे प्रभावित होकर लाखों लोगों ने इस संप्रदाय को अपने जीवन परिवर्तन का एक माध्यम बनाया है। सालों से जलगांव इस बात का साक्षी रहा है। खानदेश प्रांत के स्वामीनारायण भक्तों की प्रशंसा खुद संप्रदाय का श्रेष्ठ ग्रंथ श्री हरि चरित्रामृत सागर, यहां तक कि सद्गुरु श्री निष्कुलानंद स्वामी रचित भक्त चिंतामणि ग्रंथ के 125 और 126वें प्रकरण में जलगांव का भी उल्लेख है। जब नीलकंठ रूप में स्वामीनारायण भगवान भारत भ्रमण करते हुए विक्रम संवत 1855 में खानदेश के जलगांव में पहुंचे, तब भक्त शेठ फकीर चंद ने भगवान श्री स्वामीनारायण की सेवा की थी। हरा भक्त कहिए खाना देशा, एते भजे हरि ने हमेशा। शेठ भक्त छे फकीर चंद, जलगाम भजे गोविंद। जलगांव और आसपास के गांव में 150 साल पुराने स्वामीनारायण मंदिर स्थापित है, जो कि यहाँ के सत्संग की विशालता को बतलाता है। इन्हीं भक्तों की इच्छा थी कि जलगांव इस विकसित होते जा रहे सत्संग और सेवा का केंद्र स्थान बने और यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण देव संस्था वड़ताल धाम का भव्य शिखरबद्ध मंदिर बने, जहां पर दृढ़ संकल्प हो, एकजुटता हो और परोपकार हो। वहां पर तो स्वयं भगवान भी पधारते हैं। इसी संकल्प को आकार देने हेतु 16 अप्रैल 2011 एवं 20 फरवरी 2012 में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से स्वामीनारायण मंदिर स्थापित करने के लिए कार्य गतिमान हुए। 2012 में जलगांव भूसावल हाईवे पर टीवी टावर के पास 3.5 एकड़ की विशाल जगह को पसंद किया गया। इसी जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, उस हेतु से वड़ताल ट्रस्टी बोर्ड के सद्गुरु संतगण जलगांव पधारे और यहाँ के जनमानस में उत्साह और आनंद छलका दिया। लोग सांप्रदायिक महोत्सव मनाने लगे। भव्य मंदिर निर्माण हेतु कई भक्तों ने मंदिर के पूर्वायोजनों में सेवा दी, तो कई हरिभक्त मंदिर निर्माण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
इन्हें न तो कोई लोभ है और न कोई खुद का लाभ है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान और संतों की परम कृपा पाने की तीव्र इच्छा। निर्माणाधीन इस मंदिर को विशाल फलक पर पहुंचाने की जिम्मेवारी परम पूज्य सद्गुरु कोठारी श्री गोविंद प्रसाद दास जी स्वामी, परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री श्री पुरुषोत्तम प्रकाश दास जी स्वामी ने सहजता के साथ उठाई। आने वाले समय में यह मंदिर 118 फीट की कुल लंबाई, चौड़ाई 89 फीट और 11 जितने विशाल शिखरों और महागुंबदों के साथ 77 फीट की ऊंचाई को छुएगा। सत्संग एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए 54 फीट बड़ा हॉल, 20 जितने नक्शी कामों से भरपूर गर्भगृह में बड़े स्तंभ, 21 फीट लंबा मुख्य कार्यालय, अनदेखी और मनमोहक शिल्पकला से भरपूर 108 जितने स्तंभ इस मंदिर की शोभा को और अधिक बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर यह मंदिर स्थापत्य वास्तुकला का अजोड़ उदाहरण बनेगा। सोमपुरा परंपरा के वंशज श्री मनहर भाई सोमपुरा मांगल्य टेम्पल द्वारा शिल्प और स्थापत्य का कार्य संपन्न हो रहा है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की भव्यता में शोभा बढ़ाएंगी ब्लैक ग्रेनाइट से बनी भारत की सबसे पहली एक विशाल हनुमान जी महाराज की मूर्ति। 54 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी इस विशाल मूर्ति का वजन 710 टन है, जो अपने आप में ही एक अजूबा है। कम से कम 1000 साल की आयु से पूर्ण यह मूर्ति भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करेगी और इस मंदिर की सिद्धियों के शिखर समान समस्त जन समुदाय के हित के लिए बनेगी आंखों की हॉस्पिटल, जिसके माध्यम से अब तक गरीबों के 4000 जितने मोती बिंदु के ऑपरेशन हुए हैं और होते रहेंगे। सांप्रदायिक परंपराओं को यथावत निभाने हेतु इसी मंदिर परिसर में अस्थाई हरि मंदिर और संत निवास निर्मित है। परम पूज्य सद्गुरु कोठारी श्री गोविंद प्रसाद दास जी स्वामी जी के आशीर्वाद से और परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री श्री पुरुषोत्तम प्रकाश दास जी स्वामी की प्रेरणा से परम पूज्य नयन प्रकाश दास जी स्वामी द्वारा भगवत कथाओं का प्रवाह निरंतर बह रहा है। भक्तों को भगवान के नित्य दर्शन हो रहे हैं। उत्सव महोत्सवों के माध्यम से हमारी संस्कृति यहाँ पर खिल रही है, जिसमें गोकुल अष्टमी, रामनवमी, स्वामीनारायण जन्मोत्सव, अन्नकूट उत्सव, शाकोत्सव जैसे उत्सवों और त्योहारों के साथ हर रविवार में रवि सभा का आयोजन हो रहा है। धार्मिक आयोजनों के साथ गर्मियों के मौसम में धूप से जलते गरीबों को चप्पल वितरण, कोरोना के दुष्कर काल में गरीबों को अन्नदान, अंग ढकने के लिए भी असमर्थ लोगों को वस्त्रदान और विद्या पाने के लिए तत्पर बच्चों को नोटबुक वितरण जैसे सामाजिक कार्य भी होते रहते हैं। इस छोटे से हरि मंदिर में इतने सारे आयोजनों को धामधूम से मनाया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जब यह भव्य मंदिर आकार लेगा तब इस आयोजनों की भव्यता कहां तक पहुंचेगी। जन जन के कल्याण के लिए भगवान श्री स्वामी नारायण ने मंदिरों की परंपरा हमें दी है। इसी परंपरा को जीवित रखने हेतु और अनेक लोगों के कल्याण हेतु इस मंदिर निर्माण के विकल्पों को संकल्पबद्ध करने के लिए आज पूरा जलगांव एवं यहां पर रहते परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री श्री पुरुषोत्तम प्रकाश दास जी स्वामी जी के साथ सभी संत वृंद और हरि भक्त अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम भी इस सेवा, सत्संग और परमानंद के हो रहे महायज्ञ में अपना योगदान दें और निर्माण होने जा रहे इस भव्य मंदिर की कीर्ति और गरिमा को चारों ओर प्रवर्तित करने में भी अपना योगदान प्रदान करें। क्योंकि मंदिर है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो धर्म है, और धर्म है तो हमारा कल्याण निश्चित है। जय श्री स्वामीनारायण।